देखिए, विज्ञान का ये फर्स्ट क्लास है और विज्ञान के बारे में समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप समझिएगा और हम समझाएंगे सरल एवं आसान तरीका से तो जरूर समझ में आएंगे। सबसे पहले यदि हम विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं कि विज्ञान क्या है? विज्ञान के कितने विभाग हैं, यानी कितने भाग में बंटवारा किया गया है। इस चीज को देखते हुए विज्ञान को समझिए और बुझिए। देखिए, सबसे पहले तो विज्ञान का परिभाषा समझिए कि विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है ना, विज्ञान कहते किसे हैं। तो सावधानी पूर्वक जब तक आप विज्ञान के बारे में अच्छे तरीका से नहीं समझिएगा तब तक विज्ञान पर कुछ शोध करिए नहीं पाइएगा। तो विज्ञान सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, सीरियली, आप एक को छोड़ करके एक नहीं, क्रमबद्ध तरीके से, तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग, क्या है, जो भी प्रयोग करेंगे, परीक्षण जिसको कहते हैं, समझ रहे, किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। आई बात समझ में? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, इसको याद रखिए हमेशा विज्ञान की परिभाषा में, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, विज्ञान के कितने शाखाएं होते हैं? विज्ञान के दो शाखाएं। विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में। लेकिन साइंस को दो भाग में, क्या भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान इसी को कहते हैं फिजिकल साइंस, और क्या कहते हैं? जीव विज्ञान को क्या कहते हैं? लाइफ साइंस। क्या बनते हैं? लाइफ साइंस। अब लाइफ साइंस को देखिए, इसको भी दो भाग में बांट दिया। फिर से समझ रहे हैं ना आप लोग? भौतिकी विज्ञान को, यानी भौतिक विज्ञान को, फिजिकल साइंस को भी दो भाग में, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या कर बच्चा चाहिए? भौतिक विज्ञान के, फिजिकल साइंस के। किसका? फिजिकल साइंस ही दो भाग में बटा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और, जो इंटर में जाओगे, जैसे 9th 10th के बाद इंटर में जाओगे तो वहां इस सब सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ना पड़ता है। फिजिक्स अलग पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री अलग पढ़ना पड़ता है। अभी तो एक ही किताब में सबका एग्जाम हो जाता है, सब पढ़ लेते हैं ना। हालांकि भारतीय भवन पढ़िएगा तो सब उसमें भी अलग अलग अभी करके 9th में भी दिया है ना। तो अब देखिए, तो अब समझ गए कि फिजिकल साइंस को कितने भाग में बांटा? दो भाग में। और जीव विज्ञान को भी दो भाग में बांटा, जिसको लाइफ साइंस बोलते हैं। इनको भी दो भाग में बांटा गया। कथी कहां से है रे? जीव विज्ञान को भी दो भाग में, लाइफ साइंस, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को बोटनी बोलते हैं और इसको जूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी मतलब जीव के बारे में, सजीव के बारे में, जीव जंतु सब के बारे में, ये सब क्या। अब बोटनी देखो, वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधा के बारे में। बोटनी विज्ञान, कौन विज्ञान? बोटनी। अब सारे बात को विभाग तो समझ गए, किसको कितना बांटे। फिर चलते हैं भौतिक विज्ञान, जो जिसको फिजिक्स में कहते हैं। भौतिक विज्ञान को दो भाग में, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तब फिजिक्स किसको कहेंगे उसका परिभाषा समझेंगे। भौतिक विज्ञान, भौतिक, इनका संबंध किनसे है? सबसे पहले यहाँ लिखे भौतिक विज्ञान का। तब भौतिक विज्ञान के, फिजिकल साइंस का, इनका संबंध जब भी रहता है ये रहेगा निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंध घटनाओं का। किनसे? निर्जीव पदार्थों से। और जीव विज्ञान का संबंध किससे रहता है? इसका संबंध है सजीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से है। भौतिकी किसे कहते हैं? अब फिजिक्स के उसी का जो विभाग को देखिए, भौतिक की कहते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं? तो फिजिक्स में सबसे आसान तरीका है, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में, मतलब दिन रात देखते हैं ना, कभी दिन देखते हैं, कभी रात होता है, कभी तारा टिमटिमाते हैं, न टिमटिमाते हैं, कभी अंधेरा हो जाता है, कभी सूर्य ग्रहण लग जाता है। ये सब का वर्णन हम लोग किस में पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान में। तारे क्यों टिमटिमाते हैं ना, प्रकाश का प्रकीर्णन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। सूर्य का प्रकाश आया तो ये अगर
चमकीले सतह पे पड़ा तो ये टकरा करके कहाँ जाएगा, दर्पण के बारे में। ये सारी घटना फिजिक्स में पढ़ेंगे, भौतिकी विज्ञान में। कौन विज्ञान में? भौतिकी। तो ये इसमें लिखे है ना, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब उदाहरण में समझिए, जैसे मौसम का बदलना, मौसम बदलता है ना, ठंडी से गर्मी, गर्मी से ठंडी ना, जाड़ा से फिर सर्दी, जाड़ा को सर्दी बोलते हैं। तो मौसम का बदलना, वर्षा का होना, चंद्र ग्रहण लगना, सूर्य ग्रहण लगना, ये सारे घटना जो है फिजिक्स में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? फिजिक्स में। तो समझ में आया? तो देखिए, अगर हौसला बुलंद रहेगा तो सारा चीज आसानी लगेगा। विज्ञान समझ में आ रहा है? इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएंगे, अब प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएंगे, थक कर मत बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जब आप मंजिल को ढूंढने निकले हैं, अभी 9th में हैं, तो आपका मंजिल जरूर मिलेगा। धीरे 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 नहीं कहता प्रेम को बढ़ाना है, तो धीरे धीरे ही इसको क्या करना है, सभी विषय को जानना है और 10th में अच्छे नंबर ला करके माँ बाप के सपनों का साकार करना है। ये सब जज्बा और जोश के साथ, जुनून के साथ रहिएगा और पढ़िएगा। सबसे पहले तो आप सबों को मेरा अंतिम राय यही है कि आप पढ़ने के लिए सीखिए और विज्ञान निकालिए और जोर शोर से रीडिंग कीजिए। अगर आप रीड कर देते हैं ना, तो कम से कम 50% बात उस विज्ञान का आप जान जाइएगा और फिर हम बताएंगे तो 100% हो जाएगा। 100% हो गया तो कहीं भी छक्का छुड़ा के आ जाइएगा। ठीक है? तो आप पहले लिखने का और पढ़ना दोनों काम सीखिए, किताब को रीड कीजिए। ठीक है?